हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज हमारी दिनांक है 22 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 175 ए करेंगे हम, जो कि हर सोमवार को हमें पता है दो हमारी वर्कशीट आ रही है, एक हिंदी विषय की और एक आसपास यानी ईवीएस विषय की। तो ये हिंदी विषय की है, ईवीएस की आप चैनल पर देख सकते हैं। तो ये है हिंदी विषय की और कक्षा 4 के लिए। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में मुफ्त ही मुफ्त जो पाठ अभी तक हम कई वर्कशीट में कर चुके हैं उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप आशा है आप स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियाँ करेंगे और पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। प्रश्न 1, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। एक दिन भीखू भाई का मन डैश खाने को का हुआ। तो क्या खाने का हुआ मन? नारियल। घर में डैश नहीं था। क्या नहीं था? घर में नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत डैश थे, कंजूस थे। भीखू भाई बहुत कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वे डैश डैश और डैश में गए। तो कहाँ कहाँ गए वो? बाजार, मंडी और बंदरगाह गए, परंतु उन्हें कहीं भी डैश नहीं मिला। क्या नहीं मिला? नारियल नहीं मिला। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। तोड़ने का, इसको दोबारा लिख देती हूं बेटा, तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका क्या फिसल गया? पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए डैश को बुलाया। किसको? ऊंट वाला। साथ में ऊंट वाला जा रहा था तो उन्होंने ऊंट वाले को बुलाया। हरे हरे डैश, हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही हवा में झूलने लगे। कहाँ झूलने लगे? हवा में झूलने लगे। तभी एक डैश को उन्होंने अपनी मदद के लिए पुकारा। किसको बेटा? घुड़सवार को। एक घुड़सवार को मदद के लिए बुलाया। लेकिन अब घोड़ा भी हरी हरी घास देखकर, हरी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़े। इसके बदले घुड़सवार ने उन्हें 100 रुपये और ऊंट वाले ने उन्हें 200 रुपये देने की पेशकश की। अब ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 200 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है बेटा, ऐसे ही कहानी पूरी होती है। वैसे आप अपनी जो पाठ्यपुस्तक है उसमें से भी इसको जो पाठ है उसको रीड करके कंप्लीट कर सकते हो, पूरा कर सकते हैं। प्रश्न 2, पाठ में भीखू भाई ने नारियल वाले से पूछा, शू छे भाई, जो कि गुजराती भाषा का वाक्य है। इसका अर्थ है क्या है भाई होता है। भीखू भाई गुजरात के रहने वाले थे, वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है। आइए हम कुछ और राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानते हैं। संकेत वाक्यों की सहायता से शब्द जाल में सही उत्तर ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। क्या है? क में है केरल में बोली जाने वाली भाषा। केरल में बोली जाती है मलयालम, ठीक है। गोवा में बोली जाने वाली भाषा वो होती है कोंकणी, ये है हमारी गोवा में। हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा हरियाणवी। पंजाब में बोली जाने वाली पंजाबी।
केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी। प्रश्न 3, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए, जैसे अ से अपने अपने, ऊ से ऊंची ऊंची, ज से जोर जोर, च से चढ़ते चढ़ते, चढ़ते चढ़ते। ठीक है। प्रश्न 4, नीचे कुछ स्थानों पर चढ़ते ऐसे लिखा बेटा, चढ़ते। ठीक है। प्रश्न 4, नीचे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, इनमें से जिन स्थानों पर भिखूभाई नारियल की खोज में गए उन स्थानों के नाम के नीचे सही का निशान लगाना है। मंडी में गया, गांव में नहीं गया, बंदरगाह में, बगीचा में और बाजार में, मॉल में नहीं गया। इसके साथ ही आपको अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 140 भी करनी है। उस पर आपको बेटा किसी भी राज्य के जो वहाँ पर लिबास है उससे संबंधित ये पेज है कि वहाँ पर कैसे कपड़े डाले जाते हैं, वो पेज आप कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि भारत में अनेक जातियों, धर्म व भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भाषा अनेकता में एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बच्चों को किन्हीं 3 भारतीय भाषाओं में अभिवादन करना सिखाइए। इसके लिए आप अपने मित्र तथा इंटरनेट की सहायता भी ले सकती हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।